ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रदपीशोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से आश्रमों की चर्चा अपनी चल रही थी कि किन किन परिणामों से कौन कौन से आश्रय कर्मों का आश्रय होता है। तो चारों गतियों के आश्रय का कारण कौन कौन से हैं? चारों गतियों के आश्रय के कारण कौन कौन से? हाँ बताइए अंशु। सूत्र में बताओगी? सूत्र में बताओ। सूत्र में याद करो सब लोग, सूत्र में बताइए। व्यवहारं परिग्रहत्वं नारकास्याशु यायुषा अर्थात बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव नरकायु का आश्रम का कारण है। माया तर्यज्ञ योनस्य अर्थात मायाचारी तिर्यंच आयु के आश्रम का कारण है। अल्प आरंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य अर्थात अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव मनुष्यायु के आश्रम का कारण है। स्वभाव मार्दवम चा स्वभाव की मृदुता भी मनुष्यायु का आश्रम का कारण है। सराग संयम अकाम निर्जरा बाल तपांशी दैवश्य अर्थात सराग संयम अकाम निर्जरा और बाल तप ये सारे देवायु के आश्रम के कारण। सम्यक्तवम चा अर्थात सम्यक्त भी देवायु के आश्रम का कारण। बहुत अच्छा। सराग ये सम्यक्त्व, सराग संयमा संयम ये कर्म निर्जरा के कारण हैं। फिर इनको कर्म बंध का कारण क्यों लिया गया है? हाँ मिष्ठी बताइए। सराग संयम और सम्यक्त ये कर्म निर्जरा के कारण जितने अंश में ये जो प्रकट हैं उतने अंश में ये निर्जरा के कारण है, और जितने अंश में असंयम प्रकट है उतने में बंध के कारण है। जितने हैं ना कर्म बंध के कारण नहीं है, है ना। सराग सही सम्यक दर्शन सराग संयमासम किसी कर्म बंध के कारण नहीं, लेकिन इनके साथ साथ जो रागांश पाया जाता है वह कैसा है? कर्म बंध का कारण है। जैसे मुनिराज को कैसा है? संयम है ना, सकल संयम के धारी ना मुनिराज बिल्कुल। तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो स्वरूप की स्थिरता है वो कर्म बंध का कारण नहीं, लेकिन उसके साथ साथ है ना जो शिक्षा दीक्षा है ना, देवसास गुरु की मतलब भक्ति का भाव, ये सब जो है ना, जो जितना राग है ना वो कैसा, वो राग कैसा है? बंध का कारण है। समझ में ये बात अच्छी तरह से आई आपको? शुभ और अशुभ अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? हाँ बताइए अनुष्का। मन वचन काय की कुटिलता और विसंवादन अर्थात अन्यथा प्रवर्तन अशुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण है।
और कैसे शुभ नाम कर्म के कारण कौन कौन से हैं? हाँ बताओ बेटा। उससे विपरीत अर्थात योग की सरलता और अविसंवाद ये शुभ नामकरण के आश्रम के कारण है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। हाँ, अब अपनी यहाँ पर चर्चा चलेगी जो क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, तो विसंवाद, अभिसंवादन है ना। अब अपनी चर्चा यहाँ ये चलती है कि तीर्थंकर क्यों बनते हैं, किस कारण से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारण कौन कौन से ऐसी क्या भावना वो भाते हैं जिससे तीर्थंकर बन जाते हैं। तीर्थंकर और भगवान में अपने अंतर देखा था ना। तो भगवान तो सभी होते, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का विशेष जिसको बंध होता है ना, तो वो कैसा है तीर्थंकर। तो ये 16 कारण इसके बताए हैं, इसके कारण कैसे हैं तीर्थंकर, कैसे हैं बनते। देखो भगवान तो अनंत है, लेकिन तीर्थंकर तो 24 ही है ना। तो किस कारण से होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर है। पढ़ते हैं अपन। दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि, विशुद्धिर है ना। फिर विनय संपन्नता, विनय संपन्नता, विनय संपन्नता, विनय संपन्नता, शील वृत्तेष्वनिति चारो, शील वृत्तेष्वनति चारो, शील वृत्तेष्वनति चारो, शील वृत्तेष्वनति चारो। हाँ, भिक्ष ज्ञानोपयोग, भिक्ष ज्ञानोपयोग। ये तो देखो तोड़ तोड़ के हम आपको सिखाने के लिए पढ़ाते, बाकी सूत्र तोड़ तोड़ के नहीं पढ़े जाते, सूत्र कंटिन्यू में ही पढ़े जाते। ये तो आपको सीखना है ना, इसके कारण अपन है ना तोड़ देते हैं संधि विच्छेद। हाँ, भिक्षण ज्ञानोपयोग, भिक्ष ज्ञानोपयोग, संवेगो, संवेगो, शक्तिस्त्याग, 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 तपसो, तपसी, हाँ सॉरी तपसी, तपसी, साधु समाधि, साधु समाधि, साधु समाधिर, साधु समाधि, वैयाव्रतकरण, 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 महर्दाचार्य, महर्दाचार्य, बहुश्रुत, बहुश्रुत, प्रवचन भक्तिरावश्यका, प्रवचन भक्तिरावश्यका, प्रवचन भक्तिरावश्यका, प्रवचन भक्तिरावश्यका, परिहारिणो मार्ग प्रभावना, परिहारिणी मार्ग प्रभाव, परिहारिणी मार्ग प्रभावना, परिहारिणी मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सल्यत्वमिति, प्रवचन वत्सल्यत्वमिति, प्रवचन वत्सल्यत्वमिति, प्रवचन वत्सल्यत्वमिति, तीर्थंकरस्य, तीर्थंकरस्य, तीर्थंकरस्य। तीर्थंकरस्य। चलो फिर से तीर्थंकरत्वस्य, क्या है तीर्थंकर, तीर्थंकरत्वस्य, हाँ स है ना, तीर्थंकरत्वस्य है ना, स है। चलिए पढ़ते हैं फिर से। हाँ पढ़ो, कंटिन्यू। विशुद्धिर विनय संपन्ना, शील व्रतेष्वनिति चारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगो, शक्तिस्त्याग, तपसी, साधु समाधिर, वैयाव्रतकरण, महर्दाचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन भक्तिरावश्यका, परिहारिणी मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्यवती, तीर्थंकरत्वस्य। चलो पढ़ो बेटा, और ध्यान से सुनना, मैं तुम लोगों से पढ़वाऊंगी। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति तस्त्याग, तपसी, साधु समाधिर, वैयाव्रत्यकरण, महर्दाचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन भक्तिरावश्यका, परिहारिर मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्यत्वमिति, वत्सल्यत्व है। वत्सल्यत्वमिति, तीर्थंकरत्वस्य। चलो पढ़ो पढ़ो बेटा। दर्शन विशुद्ध,
विनय संपन्नता शील व्रतेश्व वनिति चार भीषण चारों व्रतेश्वनिति चारों भीषण ज्ञानोपयोग संवेगौ हाँ शक्तित्व त्याग तपस्वी साधु समाधि वैया समाधिर, ये इसमें रखी जो मात्रा फूटी ना बेटा इधर आ जाएगा, साधु समाधिर वैया व्रतकरण महर्दाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहारिणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल्यमिति वत्सलत्वमिति हाँ तीर्थंकर तीर्थंकरत्वस्य हाँ बहुत बहुत अच्छा पढ़ा, बिल्कुल है ना। चलो हाँ पढ़ो, तुम भी एक बार पढ़ लो, ये सूत्र में सबसे पढ़वाऊंगी। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश्वनिता चारों भीषण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस त्याग तपसी साधु समाधिर वयावृत्ति करण महर्दाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रवश्य का परिहाणी मार्गर प्रभावना प्रवचन वत्सल्यत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। देखो इसमें एक बेटा प्रश्न उठता है ना। अब अपन है ना इसका संधि विच्छेद करके पहले तो तोड़ तोड़ के देखते हैं, फिर अर्थ देखेंगे। देखो दर्शन विशुद्धिर है ना, पहली दर्शन विशुद्धि, फिर विनय संपन्नता, ये 16 है ना कारण भावना, आपको 16 नाम भी याद रखना है ना, 16 कारण भावनाओं के 16 नाम भी याद रखना है, मैं पूछूंगी आपसे। अब शील व्रतेश, अब यहाँ क्या हो जाएगा है ना, अतिचार हो जाएगा है ना, इसका संधि विच्छेद करके तो शील व्रतेश्वनि है ना, तो यहाँ पर कैसे है न है ना, तो वो कैसे अतिचार, मतलब शील व्रत के अतिचार है ना। फिर कैसा है यहाँ हो जाएगा अभीक्ष्ण, ऐस बना हुआ है ना, तो क्या संधि विच्छेद करके अपन करेंगे तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है ना, अर्थात अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। फिर संवेगो मतलब संवेग है ना, फिर शक्ति त्याग मतलब शक्ति के अनुसार त्याग, तपसी मतलब तप, फिर साधु समाधिर वैयाव्रतकरण मतलब साधुओं की समाधि करवाना है ना, साधुओं का कैसा वैयाव्रत, उनकी सेवा सुषुम्ना करना, इससे भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव का कारण है, इससे भी कैसा तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, बिल्कुल है ना। फिर कैसे है ना महर्दाचार्य है ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से ही लेंगे है ना, प्रत्यक करना है ना, और कैसे तो कैसा हो जाएगा ना अरहंत भक्ति, उसका क्या हो जाएगा अरहंत भक्ति, हाँ साधु अरिहंत भक्ति है ना, महर्दाचार्य अर्थात कैसा अरहंत भक्ति, बहुश्रुत है ना, एक एक का अर्थ अपन बाद में सब विस्तार से करने वाले हैं। फिर प्रवचन भक्तिर प्रवचन भक्तिर, फिर उसके बाद आवश्यक परिहारणी, आवश्यक परिहारणी, फिर कैसे मार्ग प्रभावना और प्रवचन है ना, मार्ग प्रभावना प्रवचन ये साथ में आएगा। फिर वात्सल्यत्वम और इति अर्थात वात्सल्य भाव, सबसे वात्सल्य तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का भाव क्या होता है, सबसे वात्सल्य, किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है। और तीर्थंकरत्वस्य अर्थात कैसे है तीर्थंकर कैसे हैं प्रकृति के आश्रव के बंध के कारण है, बिल्कुल ये 16 कारण भावना है ना, अपने आप है ना 16 कारण भाव नभाए जो तीर्थंकर पदवी पावे, पर अपने उसमें भी आता है ना पूजन की पंक्ति, 16 कारण की भावनाओं की जो पूजन होती है ना, तो 16 कारण भाव नभाए जो तीर्थंकर पदवी पावे। तो तीर्थंकर पदवी कैसा है, इसके कारण कैसी है, ये 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, बिल्कुल है ना। अब यहाँ एक कहते देखो इसका विस्तार से, और रत्नाकर शावकाचार ग्रंथ में भी इसका विस्तार से वर्णन आया हुआ है। अब आगे कहते हैं फिर से इसके नाम पढ़ते, दर्शन विशुद्धि याद रखना सब लोग, मैं पूछूंगी सबको ये 16 कारण याद होना। दर्शन विशुद्धि बोलिए सब लोग एक बार, दर्शन विशुद्धि, हाँ पूरे आगे बोलते जाओ, नीचे अर्थ लिखा है ना, विनय संपन्नता शील और व्रतों का अतिचार रहित
पालन करना, ज्ञान में सतत उपयोग, सतत संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि, व्रत करना, अरिहंत भक्ति, आवश्यक क्रियाओं प्रवचन भक्ति, आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय के कारण है। बिल्कुल, ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय के कारण। तीर्थंकर अब किसे कहते हैं? तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो तीर्थ को चलाते हैं, तीर्थ का उपदेश देते हैं। तीर्थ मतलब कैसा है? जिससे तीर्थ मतलब जिससे तिरा जाए। तीर्थ किससे होते हैं? जिससे तिरा जाए, उससे तीर्थ। तो किससे तिरा जाए? बोले भव समुद्र से तिरा जाए, संसार से तिरा जाए। बिल्कुल, है ना। तो जो संसार को तिराने का उपदेश देते हैं, जो संसार के तिराने में निमित्त हैं, उसको बोलते कैसे? तीर्थ। अपने सब तीर्थ है ना, शिखर जी है, गिरनार जी हैं, सब इनको तीर्थ क्यों कहते हैं? ये तिराने वाले हैं, है ना। ये संसार समुद्र से कैसे हैं? तिराने वाले हैं, पार लगाने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये तीर्थंकर नाम कर, तो तीर्थंकर है ना, जो भव समुद्र से तिराए उसको कैसे? तीर्थंकर। ये सबसे कोई उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, तो ये तीर्थंकर प्रकृति सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। बिल्कुल, पुण्य प्रकृतियों में सबसे उत्कृष्ट पुण्य, और ये चौथे गुणस्थान से बंधना प्रारंभ होता है बेटा। ये तीर्थंकर प्रकृति कौन से गुणस्थान से बनती है? सम्यक दृष्टि को ही बनती है। बिल्कुल ना, और नियम से केवली के पाद मूल में ही बनती है। केवली मतलब जैसे कोई जहाँ भगवान विराजमान हो, है ना, तो उनके पाद मूल में, मतलब उसके सानिध्य में ही, क्योंकि इतनी उत्कृष्ट प्रकृति है ना, तो इतने उत्कृष्ट परिणाम ऐसे उत्कृष्ट के सामने ही आएंगे ना। देखो, जैसे अपन मंदिर जाते हैं तो अपने मंदिर में ही उत्कृष्ट परिणाम होते ना, घर में इतने होते हैं क्या? नहीं होते ना। उसी प्रकार से ये से उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, और इसके कारण ही ना कि ये तीर्थंकर के पादमूल में तक, तीर्थंकर के सानिध्य में ही परिणाम इतने पवित्र होते हैं, वह तीर्थंकर प्रकृति का कैसा है? बंध होता है। तो चौथे गुणस्थान से बंधना प्रारंभ होते हैं, और आठवां गुणस्थान, आठवां कौन सा? अपूर्वकरण। अपूर्वकरण के 6वें भाग तक ये बंधती रहती है। क्या कहा मैंने? कब बनती है? चौथे गुणस्थान से कैसा बंधना इसका प्रारंभ होता है। आठवां जो अपूर्वकरण, कुछ कुछ बातें नोट कर लिया करो। आठवां जो अपूर्वकरण है ना, उसके 6वें भाग तक बंधती रहती है, और 13वें गुणस्थान में इसका रिजल्ट आ जाता है, फल आ जाता है। 13वें गुणस्थान में इसका क्या होता है? रिजल्ट और फल आ जाता है। नहीं, बनती तो पहले भी बन सकती है, बनती तो कभी भी है, लेकिन फल हमेशा कैसा है? 13वें गुणस्थान में ही आता है। बिल्कुल, जैसे आप साल भर कैसे मेहनत करते हो ना, साल भर आप मेहनत करते हो, और फिर आपका साल भर के बाद कैसा है? रिजल्ट आपको कैसा है? बाद में मिल जाता है। कब आ रहा है आप लोग का रिजल्ट? गूगल पे तो 3rd महीने की 3 तो वो रिजल्ट है ना, आपने साल भर मेहनत करी है वो। उसी प्रकार ये तीर्थंकर प्रकृति भी कैसा है? इसका है ना, बनती चौथे गुणस्थान से बनना प्रारंभ हो जाती है ना, और 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक बनती रहती है, और उसके बाद 13वें गुणस्थान में कैसा होता है? इसका फल आ जाता है। बिल्कुल ना। तो इस प्रकार जो तीर्थ चलाते हैं, जो तीर्थ का उपदेश देते हैं, तीर्थ मतलब तिरने का, तो किससे तिरना? वो नदी में तिरने की बात नहीं है। बिल्कुल ना, वो तो भव समुद्र से तिरने की बात, संसार से तिरने की बात है। बिल्कुल। अब तीर्थंकर के कल्याण, तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं? देखो, 5 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी कैसे हैं? होती है। बिल्कुल, है ना। देखो, और मात्र मनुष्य पर्याय में ही बनती है बेटा तीर्थंकर प्रकृति, और कोई भी पर्याय में ये तीर्थंकर प्रकृति बनती नहीं है, और वो मनुष्य पर्याय अपने को मिल गई है ना। अपने को मनुष्य पर्याय मिल गई है, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना। बिल्कुल। तो यहाँ कहते तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते? 5, 3 और 2 कल्याण। 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर कौन से होते हैं? बिल्कुल, जिनके पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया हो,
उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये कैसे हैं? 5 कल्याणक होते हैं। 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर कौन से होते हैं? जिनके वर्तमान मनुष्य पर्याय में गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता जाता है। देखो पहले कैसे 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, तो 5 कल्याणक कौन से होते? गर्भ, जन्म, तप और मोक्ष, ये 5 कल्याणक होते। अब 3 कल्याणक वाले कौन से तीर्थंकर होते हैं? देखो जिसका गर्भ हो गया और जन्म भी हो गया और उसके बाद उन्होंने कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधी हो ना, तो अब उसका कैसा गर्भ जन्म नहीं होगा, है ना? बोलो। गृहस्थ अवस्था में, हाँ देखो क्या है, वर्तमान मनुष्य पर्याय में गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, तो फिर क्या होता है? उसके तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक ही होता है। मतलब मनुष्य पर्याय है अभी अपने, और यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति में तो अब जन्म तो हो गया है, गर्भ में भी आ गया, तो वो कल्याणक कैसे मनाए जाएंगे? और उसी भाव से कैसा है? मोक्ष कैसा है? जाने वाला हो बिल्कुल। तो उसके कैसे फिर क्या होता है? तप होता है, तपस्चन करा है, ज्ञान और कैसा है? मोक्ष कल्याणक। फिर उसके कितने होते हैं अनुष्का? तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होता है। बिल्कुल बोलते जाना बिल्कुल। अब 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर कौन से होते हैं? जिसने वर्तमान मनुष्य पर्याय के भाव में दीक्षा लेने के बाद, अब मुनि पद धारण कर लिया बेटा, उसके बाद फिर तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो फिर क्या होगा? दीक्षा कल्याण, मात्र ज्ञान और कैसा है? मोक्ष कल्याणक ही उसका होगा बिल्कुल। तो उसके ज्ञान और मोक्ष कल्याण, हाँ बोल बेटा। 2 और 3 मतलब कल्याणक वाले कोई तीर्थंकर का एग्जाम्पल? वो देखना पड़ेगा, 24 तीर्थंकरों में से देखना पड़ेगा कि किसके 2, सबके ही 5 कल्याणक हुए हैं ना, सबके 5 कल्याणक हुए हैं ना। तो कहीं भूत भविष्य की 24 भी होती है ना बेटा, भूतकाल की भी 24 होती है, भविष्य काल की भी 24 होती है, वर्तमान की 24 तो हमारे आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तक है ना। तो ऐसे भूतकाल में किसी का हुआ होगा, इसलिए आगम में उसका उल्लेख आया है बेटा। अब 5, 3 और 2 कल्याणक तीर्थंकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? भरत और ऐरावत, है ना। नीचे भरत क्षेत्र है धनुषाकार और ऊपर ऐसा ही ऐरावत क्षेत्र है, मैप पे है ना। भरत और कैसे हैं? ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणधारी ही तीर्थंकर होते हैं। विधेय क्षेत्र में 5, 3 और 2 कल्याणकधारी तीर्थंकर नहीं होते हैं। क्या कहा? भरत और ऐरावत में 5 कल्याणकधारी ही तीर्थंकर हमारे भरत क्षेत्र में, और कैसे हैं? ऐरावत क्षेत्र। विधेय क्षेत्र में बेटा किसी का हो सकता है 2 कल्याणक, 3 कल्याणक, है ना। आ गया ना बेटा इसमें, है ना। तो भरत और ऐरावत में तो 5 कल्याण, विधेय क्षेत्र में 5, 3, 2 कल्याणधारी तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से जीव को और किसके पादमूल में? पादमूल मतलब सानिध्य में, उसके सामने, है ना, उसका नाम है पादमूल। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध देखो किसको? एक तो कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए। कौन होना चाहिए? है ना। तो कर्म भूमि कौन सी है? विदेह। ये 3 कैसी है? कर्म भूमियाँ हैं बिल्कुल। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे? कर्म भूमि में मनुष्य ना, उपशम, क्षयोपशम या क्षायिक, 3 प्रकार के सम्यक्त होते हैं बेटा। उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक 3 होते हैं। तो कर्म भूमि के मनुष्य, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक 3 सम्यक्तधारी जीव को केवली, श्रुत केवली क्या पादमूल में ही होता है। मतलब जो द्वादशांग के पाठी हों, ऐसे मुनिराज हैं, उनके सानिध्य में ही देखो क्या क्या शर्त लगाई है। एक तो कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए, है ना। भोग भूमि के मनुष्य को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनेगी, जो कर्म भूमि का मनुष्य उसको तीर्थंकर प्रकृति बनेगी। और कौन से? कोई भी 3 सम्यक्त, तो उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक, तीनों सम्यक्तधारी जीव के किसके सानिध्य में? 3 बातें बताई। किसके सानिध्य में? एक तो कर्म भूमि का मनुष्य, दूसरा 3 सम्यक्त में, कोई से भी सम्यक्त में बन सकती है, सम्यक दृष्टि को ही बनती तीर्थंकर प्रकृति, ये भी नियम है। तो तीनों सम्यक्त में से किसी को भी बन सकती है। और तीसरा किसके सानिध्य में बनती है? बोले केवली और श्रुत केवली के सानिध्य में ही बनती है, क्योंकि इतने उत्कृष्ट परिणाम उसके सानिध्य में ही कैसे हैं? होते हैं बिल्कुल। तो केवली और श्रुत केवली के पादमूल में ही होती है। अब कहते भावना किसे कहते हैं?
भावना कहो, अनुप्रेक्षा कहो, बारंबार चिंतवन कहो, सब एक अर्थवाची शब्द हैं। तो बारंबार कैसा है चिंतवन करना, उसका नाम कैसा है भावना। अनुष्का मैंने कौन सी 3 बातें बताई? भावना, अनुप्रेक्षा और बार बार चिंतवन करना, उसको बोलते हैं कैसे हैं भावना के सब एकार्थवाची शब्द है। बिल्कुल तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसकी भावना भाने से होता है? ये 16 कारण भावना के भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। बिल्कुल है ना। देखो 7 प्रकार के केवली होते हैं बेटा, केवली के पादमूल में होता है ना, तो 7 प्रकार के केवली होते हैं। बिल्कुल सबसे पहले तो कैसा है तीर्थंकर, जो तीर्थंकर केवली होते हैं जिनकी समोषण इत्यादि की रचना होती है, वो तीर्थंकर केवली है। बिल्कुल दूसरा होता अंतःकृत केवली। अंतःकृत केवली मतलब कैसे? जिसको अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया हो। किसको हुआ था? भरत जी को, भरत जी को हुआ था ना। भरत जी को कैसा है हुआ था। बिल्कुल है ना। और यहाँ ये कहते हैं अंतःकृत है। अब उपसर्ग केवली है ना, उपसर्ग केवली। उपसर्ग केवली मतलब जिन पे जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर कैसा है उपसर्ग आए थे, उसको बोलते हैं उपसर्ग केवली। एक होते हैं मूक केवली, जो बोलते ही नहीं है ना, जिनकी दिव्य ध्वनि इत्यादि खिरती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो वो कैसे सब मुख केवली कहे जाते हैं। एक सामान्य केवली ना, जिनकी गंधकुटी होती है, 3 कटनी होती है ना समोषण में, 1 2 3 अपने है ना ऊपर समोषण बना हुआ है ना, 3 कटनी के ऊपर है ना गंधकुटी होती है, वहाँ पर कैसे हैं सामान्य केवली रहते हैं। एक अनुबद्ध केवली, एक के बाद एक, एक के बाद होते अनु मतलब 7 बंद। जम्बू स्वामी गौतम गणधर हुए सुधर्माचार्य, ये एक के बाद एक कैसे वो अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। बिल्कुल है ना। तो और एक सातिशय केवली ना, तो ये भी कैसे हैं गंधकुटी आदि में कैसे हैं रहते, जिनका अतिशय वगैरह होता है। इस प्रकार 7 प्रकार के कैसे केवली होते। तीर्थंकर प्रकृति केवली के सानिध्य में ही बनती है। बिल्कुल है ना। जैसे मैंने कहा ना, कोई सामने अपने को कोई है ना महात्मा दिख जाए तो अपने परिणाम कैसे होंगे, मुनिराज दिख जाए तो अपने परिणाम कैसे होंगे, और एक सामान्य व्यक्ति दिख जाए तो उनके सामने अपने परिणाम कैसे होंगे, है ना, परिणाम होते हैं ना। ऐसे तीर्थंकर के सामने ही कैसा है ऐसे उत्कृष्ट परिणाम हो जाते हैं, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। बिल्कुल है ना। किसके? ये तीर्थंकर प्रकृति का। अब आगे कहते हैं पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? दर्शन विशुद्धि भावना। हाँ देखो, अब दर्शन भी, जिसमें 25 दर्शन विशुद्धि मतलब दर्शन मतलब सम्यक दर्शन कैसे 25 दोषों से रहित होता है। 8 मद, 8 शंकादि दोष, 3 मूर्ता और 6 अनायतन। 25 दोष कौन से है? आपने छठाना में सब पढ़े हैं पूर्व में, है ना। 25 दोष किसे हैं पढ़े? 8 मद से और 8 किसे शंकादि दोष से, 3 मूर्ता से और 6 अनायतन से। ये सूत्र भी है ना। हाँ बराबर, हाँ वो श्लोक है ना। बिल्कुल। तो 25 दोष रहित हैं और किसे 8 अंग सहित होते, 8 निशंकित आदि है ना। देखा ना, अभी अपनी गोष्ठी हुई थी तो निशंकित आदि 8 अंग। तो जो सही सम्यक दर्शन का पालन करते हैं और अरहंत भक्ति के द्वारा कहे गए निर्ग्रंथ रूप से मोक्ष मार्ग में रुचि रखना, उसका नाम कैसा है? दर्शन विशुद्धि भावना है ना। तो अपने यहाँ ये कैसे हैं? तो कौन से 25 दोष है ना, और कैसे 8 अंग और 3 मूर्ता और 6 अनायतन है ना। इसका कैसा है? इससे 6 अनायतन से कैसे हैं इनका पालन करते हैं, वे निर्ग्रंथ रूप से मोक्ष मार्ग में रुचि रखते हैं। उनको क्या होता है? दर्शन विशुद्धि भावना होता है ना। दर्शन के देखो सम्यक दर्शन के साथ जो शुभ राग होता है, देखो वो सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है। मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान करना वो बंध का कारण नहीं। जो सम्यक के साथ जो शुभ राग होता है ना, वह कैसा बंध का कारण है। इतना ध्यान रखना बेटा है ना, कि उसके साथ जो शुभ राग होता है वह कैसा है बंध का कारण है। बिल्कुल। अब विनय संपन्नता, रत्नत्रय अविनय संपन्नता, रत्नत्रय तथा उसके धारकों की कैसी विनय करना
विनय, झुकना, नमना, है ना, गुरुओं का आदर करना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बिल्कुल, है ना। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, इसका पालन करना कैसा है चाहिए, उसको बोलते हैं, किसी रत्नकण शावकाचार्य में लिखा है ना, किस लिए, वंदे तदगुण लब्धये, हे भगवान हमको आपके समान गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए हम आपको कैसा है वंदन करते। तो विनय करना, बिल्कुल, है ना, जो रत्नत्रय धारक हो, मुनि हैं, आरिका हैं, जो धर्मात्मा जीव है, जो धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं, उनकी कैसी है विनय करना, उससे भी कैसा है तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। शील व्रतवेशनति चार भावना किसे कहते हैं, बिल्कुल, अहिंसा व्रत और उसके रक्षक, क्रोध त्याग आदि शील में निर्दोष रूप से प्रवृत्ति करना, है ना, अहिंसा आदि व्रतों का पालन करना, उनकी रक्षा करना, क्रोध इत्यादि कषायों का कैसा है त्याग करना, है ना, आदि शील में कैसा है निर्दोष प्रवृत्ति, अपने शील में दोष नहीं लगने देना, है ना, वो निर्दोष प्रवृत्ति करना, उसका नाम कैसा है शील व्रत्वेश्वनतिचार। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो समय अपना हो गया है, शेष चर्चापन कैसी है बाद में करेंगे। पढ़िए एक बार सूत्र को। शील व्रतेष्वनति चारो भीषण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपति साधु समाधि दया व्रतकरण मार्गाचार्य बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति अवश्य अपरिहार्य मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल्यत्व है ना, वात्सल्यत्व नहीं है, वत्सल्यत्व है तीर्थंकर प्रकृति। 16 बताएंगे ये 16 जो अपनी कारण भावना है ना, कौन बताएगा इसके नाम? हाँ अभी सूत्र अपना हिंदी में ही बोल दो आप। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हाँ तुम्हें सूत्र याद है ना? त्याग करना। हाँ साधु समाधि वैयावृत्ति करना। हाँ अर्यंत भक्ति प्रवचन वात्सल्य। हाँ आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना। हाँ मोक्ष मार्ग की प्रभावना। हाँ हाँ और प्रवचन वात्सल्य, ये याद करना आप लोग, है ना। याद करने में क्या है, नीचे सीढ़ियों से उतरते हो ना, मैं आपको समय बता देती हूँ, और चढ़ते हो वो तो समय आपके पास रहते हैं ना, आप बोले टाइम नहीं है तो मैं तुमको टाइम बता देती हूँ, बिल्कुल, है ना। उस समय ये याद करना, सबको ये 16 कारण भावनाओं के नाम कैसे हैं याद होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। अभी बस में भी जाओगे, इसमें भी जाओगे ना, तो याद करते जाना, मैं शाम को क्लास में पूछूंगी आप लोगों से, है ना। चलो हमें को खलु सोतो दर्शनाणमयो सदाणुवी नवियथिमज किंचि विवर्णं परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दगे हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र नहीं, अरे। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधने द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्त मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। आचार्य गिरधिपिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार्थ सूत जी महान ग्रंथ की जय हो। वर्तमान
महान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।